कोई रिस्पेक्ट है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? इतनी कैसी किस्मत है मेरी, सारे कंगले ही लिखे हैं मेरे नसीब में। न जाने कब कोई रईस आएगा। ये कोई मूवी का सीन नहीं है और आप कोई हीरो नहीं है जो इतना रिस्क लिया जाए। मैंने अभी आपकी जान बचाई और आप उल्टा मुझे बातें सुना रही हैं। ये आपका मसला नहीं है और आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। ड्रामा सीरियल शिकवा में सानिया भी अपनी आनी के घर पर ही होती है और उसकी आनी उससे कहती है कि मेरी दुआ है कि तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से हो जो तुम्हारी ज़िंदगी की तमाम महरूमियों को समेट ले और कि तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो। इत्तफाक से नाज़नीन की दोस्त को अपने बेटे के लिए सानिया पसंद आ जाती है और ज़ारून को उसकी बहन कहती है कि आज हम आपके लिए रिश्ता लेकर जा रहे हैं। और ज़ारून जो कि पहले ही सानिया को पसंद कर चुका है, उसे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, वो खुशी खुशी इनको जाने की इजाज़त देता है। और सानिया जब अपने डैड के घर आती है तो वो अपनी स्टेप मदर को अंत से ये कहती हुए सुन लेती है कि तुम ऑफिस जाया करो वरना तुम्हारे डैड ये सारा बिज़नेस सानिया को हैंड ओवर कर देंगे। सानिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्टेप मदर से कहती है कि इन्हीं बातों ने मेरे और डैड के दरमियान दूरियां पैदा की हैं जो आप करती हैं। और जैसे ही सानिया के डैड ऑफिस से आते हैं तो उसकी स्टेप मदर सानिया के ख़िलाफ़ जहर उनके कानों में भरती है और सानिया जो कि पहले ही इस सारी सिचुएशन की वजह से बहुत रो रही होती है, अपने डैड को कमरे में आता देखती है और समझ जाती है कि स्टेप मदर ने सब कुछ बता दिया। और उस पर चीखने चलाने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने अपनी मॉम से बदतमीज़ी क्यों की, तुम्हारे दिल में कोई इनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट है या नहीं। और सानिया यहाँ से डिस्टर्ब होकर अपनी दोस्त की तरफ जाती है और रास्ते में चंद लड़के इसकी गाड़ी का ताक़ुब करने लगते हैं और उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल लेते हैं। अचानक वहाँ इत्तफाक से ज़ारून की गाड़ी आ जाती है और ज़ारून इनको रोकता है, उनसे हाथापाई करता है और वहाँ से भाग जाती हैं। और सानिया को इस सब पे गुस्सा आता है, वो कहती है कि आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, ना तो आप कोई हीरो हैं ना ये मूवी का सीन है। और वो सानिया से कहता है कि तो मैंने आपकी जान बचाई और ऊपर से आप मेरे साथ इस तरह कर रही हैं। तो सानिया उससे कहती है कि आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। और जब वो अपने दोस्त के घर जाती है तो उसे ये सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन वो अपना बताने लगती है कि मेरे लिए कंगले सब आ रहे हैं, कोई रईस पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी में आएगा। दूसरी तरफ जब अपने घर जाती है सानिया तो वो सोचती है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ज़ारून को मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसका कज़न फसी भी उसके घर आने लगता है और उसकी बहुत केयर करने लगता है। तो उसकी दोस्त सानिया भी चूँकि उसके घर आती है तो वहीं उससे उसकी मुलाकात हो जाती है फसी से और वो फसी को पसंद करने लगती है क्योंकि वो अमीर होता है, उसे यही सब कुछ चाहिए। वो उसे कहती है कि मैंने तो फसी तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और यही नहीं, इस लड़की किरण को इसके साथ फिरते चलते इसके फादर भी देख लेते हैं और वो कहते हैं कि हम तो समझते हैं सानिया की तरफ जाती है और ये गुल खिला रही है। और उधर सानिया को भी इनके रिलेशन का पता चल जाता है तो वो ये पूछती है किरण से कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो कहती है कि तुम्हें तो पता है मैं जो चीज़ पसंद आई उसे छीन लेती हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।